हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10। आज हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लेके, क्योंकि ये प्रूविंग क्वेश्चन नहीं है पर ये एक्सप्रेस करने वाले क्वेश्चन है। जैसे कि एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, tan ए एंड sec ए इन टर्म्स ऑफ sin ए। तो ये इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें क्वेश्चन में क्या करना होता है। जैसे कि जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे के रखे हैं, जैसे कि cos ए, tan ए और sec ए, इनको हमें sin ए में कन्वर्ट करना है। जैसे कि अभी ये cos ए हम कह रहे हैं, लेकिन ये sin ए के टर्म्स में आ जाए। ठीक है, तो जैसे एक को सॉल्व करके देखते हैं। अब मुझे एक बात पता है कि sin ए और cos ए एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड हैं? हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका 1 के बराबर होता है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मैं जानता हूं, लेकिन जहां तक बात रही कि ये तो अब मैं कॉस ए में कैसे, मतलब कॉस ए है यहाँ पे, मैं इसको साइन ए मतलब कैसे क्या करूं भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बात यही है कि यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम फर्स्ट। आपको पहले सोचना है कि मुझे यहाँ पे साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए। अब चूंकि मुझे कॉस ए के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि मैं कॉस ए को लेफ्ट हैंड साइड पे रखूंगा, इसको मैं एलएचएस पे रखूंगा, और ये जो साइन है इधर जब चले जाएगा तो ये ऐसे कर दूंगा। तो ये मैं करूंगा अभी आगे। अभी के लिए बस आपको इतना समझना जरूरी है कि एलएचएस पे आपका कॉस स्क्वायर ए वाला टर्म रहेगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्यों, तो ये भी मैं बताऊंगा। फिलहाल इसको इधर ट्रांसपोज करते हैं। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मुझे चूंकि अब मुझे चूंकि cos a को sin a के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं काम कर सकता हूँ कि मैं रूट लगा सकता हूँ। चूंकि ये cos स्क्वायर a है, अब मुझे ये स्क्वायर को हटाना है ना, तो मैं इसको ऐसे अगर लिखूं cos a का होल स्क्वायर, चूंकि cos a का होल स्क्वायर इज cos स्क्वायर है ओनली, इसको मैंने रूट लगा दिया। तो स्क्वायर रूट मैं अब दोनों साइड लगाऊंगा, चूंकि मैं एक साइड ही नहीं लगा सकता हूँ। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है और ये जो है, ये एक दूसरे से कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। कॉस ए की अब वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमें आंसर अब दिख रहा है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि अब आपका कॉस ए आ गया है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी कि अब मैंने कॉस ए को साइन ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, कॉस इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैंने कॉस ए को साइन ए में कन्वर्ट कर दिया। अब बारी आती है tan ए को साइन ए के टर्म्स में कन्वर्ट करने की। अब मेरे मन में एक जो सीधा सीधा सवाल आता है कि क्या tan ए, जैसे कि मैंने बोला था साइन और कॉस एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे? एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। तो मैंने एक और एक बात शायद से सीखी थी कि tan ए अब कैसे रिलेटेड है। tan ए का तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई संबंध है साइन ए से, पर जो ऐसा सोच रहा है वो गलत है, क्योंकि हमें पता है कि आपका tan ए होता है साइन ए डिवाइड में कॉस ए। तो यहाँ पे तो मुझे साइन ए मिल गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? कॉस ए वाली जगह पे मैंने जैसे कॉस ए को यहाँ पे कन्वर्ट किया, मैं वैसे ही कुछ कन्वर्ट करूंगा। तो अब आपको क्या करना होगा? अगर आपको सिर्फ बोलते कि एक्सप्रेस tan इन टर्म्स ऑफ साइन ए, तो आप कॉस ए को पहले करते और फिर साइन ए अपॉन जो आंसर आता वैसे कर देते हैं। लेकिन अब मुझे सीधा सीधा चूंकि दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या ये नहीं कह सकता हूँ कि tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर ए? ये आ गया आपका सीधा सीधा आंसर। क्योंकि क्योंकि मैं यहाँ पे रीजन लिख देता हूं, सिंस cos a इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमने इधर निकाला है। अगर आपने निकाला नहीं है क्वेश्चन में, तो आप ये सीधा मत लिख के आना, ये आपको सॉल्व करके दिखाना है। अब देखिए, जो राइट हैंड साइड है पूरा साइन ए के टर्म्स में मुझे और कोई रेशियो दिखाई नहीं दे रहा है।
अब जब बारी आती है sec a की, मैं sec a को इधर कर देता हूँ। sec a होता क्या है पता है? sec a आपका होता है, क्या sec a किसी तरीके से रिलेटेड है, मतलब किससे? अब मेरे पास 2-2 ऑप्शन है कि या तो मैं डिवीजन वाला देखूं, जैसे कि tan a था sin a अपॉन cos a, और एक मेरे पास वो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी थी, क्या किसी भी तरीके से रिलेटेड है? तो मुझे 2 बातें पता चल सकती हैं कि आपका जो sec a है वो आपसे स्क्वायर वाली आइडेंटिटी के फॉर्म में tan a से रिलेटेड है, वहीं sec a आपका 1 अपॉन cos a होता है तो उससे भी रिलेटेड है। अब मैं चाहूँ तो tan a वाले टेक्निक से भी निकाल सकता हूँ और cos a वाली टेक्निक से भी निकाल सकता हूँ, तो ऐसे में मुझे देखना है कि मैं किससे करूँ, क्योंकि अब मेरे पास tan a cos a दोनों की वैल्यू पता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा cos a वाले मेथड से जाने, क्योंकि वो सीधा सीधा 1 अपॉन में आपको आंसर दे देगा। आप स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तब इवेल्युएशन मिस्टेक जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a, ठीक है? sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a। अब मुझे क्या cos a की वैल्यू पता है? मुझे बिल्कुल cos a की वैल्यू पता है। sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन, हमने इधर निकाला था ना, मैं फिर बोलूंगा अगर आपने क्वेश्चन में नहीं निकाला है cos a तो आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपके आधे मार्क्स कट जाएंगे। रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये आ गया आपका सेके इन टर्म्स ऑफ साइन है। हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको जो एक्सप्रेस करने को बोला गया, मान लो बोला गया एक्सप्रेस सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन है, तो जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला है यानी कि सेक ए आपको एलएचएस में रखना है, और जो आपको बाद में बोला गया जैसे इन टर्म्स ऑफ हो सकता है कॉस ए साइन है, वो आपका राइट हैंड साइड में, और उसके अलावा कोई भी रेशियो दिखाई नहीं देना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये आपका आ गया। मैं फिर रीजन लिखूंगा, आपको रीजन लिखना है सिंस कॉस ए इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ गया आपका आंसर। जैसे कि हमने देखा था tan a के केस में साइन ए पहले से था, तो ऐसा नहीं है कि पहले से है तो क्यों निकालेंगे, बस एक cos a ही है, तो ये cos a को भी कन्वर्ट करना है आपको। आपको हर चीज कन्वर्ट करनी है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है, इफ यू वांट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10 को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।